Alright, Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Wasif Khan and I'll be talking to you all about the thyroid gland. Alright, so thyroid gland जो है हमारे पास एक butterfly shape का endocrine organ होता है. Like in the previous video when I gave you all about the information about the introduction, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ endocrine glands होते हैं, कुछ exocrine glands होते हैं. Endocrine glands are responsible for those hormones that are released right directly into the blood और वो फिर अपने target site पर पहुंच जाते हैं. तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है एज यू कैन अप्रिशिएट दिस इन दिस पिक्चर. Alright, it is responsible for regulating the body's metabolic rate via hormones it produces. इसकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं फर्दर वीडियो को पॉज करके. मूविंग ऑन. मूविंग ऑन, अगर हम इसकी एनाटमी के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एंटीरियर नेक की तरफ होता है बिटवीन द C5 सर्वाइकल 5 और T1 वर्टिब्रा के दरमियान पे. इट इज़ जस्ट इन्फीरियर टू द एडम्स एप्पल. नाउ इफ यू फील ऑन योर नेक यू कैन फील प्रोमिनेंस आपको नजर आएगी जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं और ये बिल्कुल उसके नीचे मौजूद होता है. ठीक है. एंटीरोलैटरल अब आपने अपनी बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो कि एंटीरोलैटरल किसे कहते हैं. दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स. ये आपको अपनी एसपी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट व्हाट आर द रिलेशंस of the thyroid gland. So anterolaterally you have got sternothyroid and then sternohyoid muscles होते हैं ये. फिर हमारे पास posterolaterally we can see the common carotid artery, the internal jugular vein and the vagus nerve. And posteromedially हमें larynx, trachea, pharynx, esophagus और external laryngeal nerve हमें नजर आएगी. So this is something that you can appreciate. I would really appreciate if you remember all of this stuff because this do comes in your SP and you might have to mention all these structures, and if you intermix them then you might lose marks for that. So at least remember that what is the exact location जहाँ पे ये चीज़ें present है. मूविंग ऑन, जैसे मैंने आपको बताया था एनाटॉमिकल लोकेशंस हैं C5 से लेके T1 के दरमियान है. यू कैन अप्रिशिएट ओवर हियर स्टर्नोहायर स्टर्नोथायरॉयड आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं. दिस इज द बेसिक एनाटमी. जो दो लोब्स को हमारे पास थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स जिससे ज्वाइन होते हैं हम उसको इस्थिमस कहते हैं. और जो बाकी के जितने स्ट्रक्चर्स हैं यू कैन अप्रिशिएट इट इन द फिगर. मूविंग ऑन, आपको वैस्कुलर सप्लाई मालूम होना चाहिए. ब्लड सप्लाई टू द थायराइड इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आपके पास सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज जो होती हैं दीज आर द वंस दैट आर पेयर्ड आर्टरीज जो कि दोनों राइट और लेफ्ट साइड पे मौजूद होती हैं जो उसको वैस्कुलरली सप्लाई करती हैं. सो दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. यू माइट बी आस्क्ड इन वाइवा एंड यू माइट बी आस्क्ड इन योर BCQs ऑल्सो अबाउट दिस. ये इंफॉर्मेशन हर इंडिविजुअल आर्टरी के बारे में दी गई कि कौन सी किसकी ब्रांच होती है. सो यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू मेमोराइज के मेजर आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच से निकल कर आ रही है. दिस माइट कम इन SP, सो यू माइट हैव टू मेंशन अबाउट द आर्टरी एंड फ्रॉम व्हाट ब्रांच इट कम्स ऑफ. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट एज फॉर SP पॉइंट ऑफ व्यू. ये हमें हर आर्टरी के बारे में बताया गया है. सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड लुक ऑन ऑल द टेक्स्ट दैट इज रिटन ओवर हियर. ठीक है. ये थायराइड एमा आर्टरी के बारे में जो यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज सर्टेनली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन दैट यूजुअली कम्स इन BCQs. सो यू माइट हैव टू आंसर दिस. Venous drainage के बारे में अगर हम बात करें so venous drainage comes from the superior middle and the inferior thyroid veins which forms a venous plexus. अब हमें plexus का मतलब plexus कहते हैं एक नेटवर्क को. तो जब एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है तो उसको हम inferior और superior middle और inferior thyroid veins की मदद से बनता है. So the superior and middle veins drain into the internal jugular veins and the inferior veins drain into the brachiocephalic vein. So as per my own experience this was a question that was asked from Dr. Bushra to me कि वीनस ड्रेनेज क्या होता है. और वीनस ड्रेनेज वो वेन्स के साथ साथ आपको उनकी कहाँ पर वो जाकर ड्रेन हो रही है आपको ये भी मालूम होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देयर बेयरली कम्स अप सिंगल क्वेश्चंस के कौन सी चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है. प्रिमिटिव फेरिंग्स और न्यूरल क्रेस्ट सेल से ये ओरिजिनेट होता है. लैटरल थायराइड हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से. A median thyroid which forms the bulk of the gland arises from the primitive pharynx. So this is something that you can look into Langman और आपको आराम से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में इतना प्रोमिनेंटली क्वेश्चंस आते नहीं है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ BCQ पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए. हिस्टोलॉजी यस देयर माइट बी. अभी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर एग्जैक्टली वो नहीं है जो आपको SP में मिलेगी. यू मस्ट हैव डन इट इन योर प्रैक्टिकल्स. आपको जो हिस्टोलॉजिकल पिक्चर मिलती है उसके अंदर यू हैव टू राइट डाउन टू पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. तो सबसे पहले आपको ये पिक्चर्स में देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको नज़र आ रही हैं. यू सी दैट स्ट्रक्चर्ड यूनिट जो है हमें फॉलिकल मिलता है थायराइड ग्लैंड के अंदर.
फॉलिकल जो है उसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। फॉलिकुलर कैविटी के बारे में आप लिख सकते हैं, कैविटी विद जेल लाइक विशेस आयोडीन rich material जिसको हम colloid कहते हैं. So these are certain points of identification that you might have to mention in your point of identification SP slide. ठीक है, मोर ओवर ये आपके पास रिटर्न चीज़ें मौजूद हैं कि फॉलिकुलर सेल जो हैं कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं T4 और T3, और बल्कि और इसके अलावा पैरा फॉलिकुलर सेल जो हैं जिनको हम सी सेल्स भी कहते हैं, वो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं. सो दे सिक्रीट द थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन विच लोअर्स द कैल्शियम लेवल. ठीक है, तो इसकी फिजियोलॉजी पे हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट मूविंग ऑन टू द फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या होती है थायराइड ग्लैंड की, दैट इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म. ऑल राइट, इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म. तो अगर T3 और T4 की अगर हम बात करें, तो इनके पास न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं. न्यूक्लियर रिसेप्टर्स का क्या बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स विच आर इनसाइड द सेल्स. ऑल राइट, and receptors in the target tissue and initiate a variety of metabolic pathways. अब अगर हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की बात करें तो इंक्रीज थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, ये BMR को इंक्रीज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, ये हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस को प्रमोट करता है. ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस का प्रमोट होने का क्या मतलब है कि अगेन हमें ग्लूकोज मिल रहा है. प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, लाइपोजेनेसिस को प्रमोट करता है यानी लिपिड्स की फॉर्मेशन को, और थर्मोजेनेसिस यानी बॉडी की हीट बढ़ाता है. ठीक है, मूविंग ऑन हार्मोन सिंथेसिस के बारे में अगर हम डायरेक्टली बात करें, सो दिस इज़ अ फेयरली इजी थिंग टू अंडरस्टैंड. हमारे पास तीन किस्म के स्टेप्स होते हैं जो कि हार्मोन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द फर्स्ट वन इज आयोडीन ट्रैपिंग एंड ऑर्गेनिफिकेशन. आयोडीन ट्रैपिंग का क्या मतलब है, जो सेल के बाहर आयोडाइड होते हैं मौजूद, जो हमने अभी फॉलिकुलर सेल हिस्टोलॉजी में चेक किए थे, वो उनको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है. फिर वो कुछ एंजाइम्स की मदद से, पेरोक्सीडेज एंजाइम की मदद से, जो कि प्रेजेंस ऑफ H2O2 जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं. देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइन. ठीक है, आयोडाइन को फिर हम टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, और फिर हम देखते हैं कि थायरोग्लोबुलिन बनता है. ठीक है, और फिर हमारे पास MIT और DIT के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जो कि जिसके बारे में आप अपनी बुक के अंदर बड़े आराम से, आपको गाइडन के अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी. तो इन द शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखेंगे, मोनो आयोडोथायरोनिन जो है प्लस जब डाई आयोडोथायरोनिन के साथ कंबाइन होता है, तो बेसिकली मोनो मीन्स वन और डाई टू, जब टू और वन आपस में ज्वाइन होंगे तो वो T3 बनाएंगे. क्या मतलब, ट्राई आयोडोथायरोनिन. और जब दो DIT फॉर्म जब दो DIT आपस में कंबाइन होंगे तो वो थायरोक्सिन बना देंगे. सो जब T3 और T4 रिमेन स्टोर्ड इन द कोलॉइड, जो कि हमने अभी भी हिस्टोलॉजी में देखा था. अब इनका रिलीज किस तरह होता है, T4 T3 MIT DIT ऑन द थायरोग्लोबुलिन जो है वो एंडोसाइटोसिस की मदद से, एंडोसाइटोसिस होता है उनका, और फिर लाइसोसोम्स की मदद से, विच इज स्टिमुलेटेड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनकी प्रोटियोलिसिस हो जाती है ऑफ द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल. तो जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है, जब उसकी प्रोटियोलिसिस हो जाती है, तो T3 और T4 जो है वो सिक्रीट हो जाते हैं. MIT और DIT are deionized और iodine is reused for thyroid hormone synthesis. तो जो हमारे पास इनिशियली जो चीज़ें फॉर्म हुई थी वो डीआयोनाइज होकर दोबारा आयोडीन अवेलेबल हो जाती है फॉर सिंथेसिस पर्पस. मूविंग ऑन टू थायराइड हार्मोन्स, ये काफ़ी सारी डिटेल्स गिवन है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, किसका पूल ज़्यादा होता है, किसका पूल कम होता है. T3 जो है वो स्मॉल पूल इन द बॉडी होता है, T4 जो है वो लार्जर पूल होता है इसका बॉडी के अंदर, मोस्टली फाउंड इन द टिश्यू सेल्स होते हैं, फास्ट टर्नओवर होता है इसका. T4 का हमारे पास मोस्टली फाउंड इन द ब्लड, स्लो टर्नओवर rate in the body. T4 is often regulated as pro-hormone as it converted into T3 once inside the cells. ठीक है जी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं याद करना. उसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ब्लड के अंदर जाने के बाद किन के साथ बाइंड होते हैं. दे बाउंड टू द सीरम प्रोटीन्स विच आर थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन और प्री एल्ब्यूमिन. ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. अगेन वट एवर आई टोल्ड यू, जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले दी थी, वो तमाम कौन चीज़ें कहाँ से रेगुलेट होती हैं, पिट्यूटरी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, और ये तमाम चीज़ें किसके ज़रिए, कौन कौन सी चीज़ें इन पे इम्पैक्ट करके, कौन सा नेगेटिव फीडबैक उनके साथ रिस्पॉन्सिबल होता है टू कंट्रोल दैम, दैट इज़ पार्ट ऑफ द रेगुलेशन. सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड लुक एट दिस टू गेट अ क्लियर आइडिया एज टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Moving on to the calcitonin part.
कैल्सिटोनिन के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी दैट इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम, जो कि सी सेल्स, जो हमने पैराफोलिकुलर सेल्स के बारे में बात की थी कि इंक्रीज इन कैल्सिटोनिन होगा तो नेगेटिव फीडबैक के जरिए मेरे पास पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पिक्चर यूजुअली आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज देयर इज एन एसपी स्पॉट जिसके बारे में जिसमें इसके बारे में क्वेश्चन आता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।